हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। देखिए, एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 8.2 तक कवर कर चुके हैं। कल बोले थे कि पढ़ाएंगे 8.3, तो आज क्या शुरू करना है? 8.3। देखिए, 8.3 में कुछ बेसिक का जानकारी देना है। अगर नहीं जानकारी होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। आज पढ़ना है एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, देखिए 8.3 में पढ़ना है बेसिक बारे में कुछ। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब हुआ कि यदि साइन में 90 माइनस थीटा, वहां थीटा के वैल्यू क्वेश्चन में कुछ देगा, 30 डिग्री दे, 0 डिग्री दे, 60 डिग्री दे, 45 डिग्री दे, 90 डिग्री दे, कुछ भी दे, क्वेश्चन के हिसाब से होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि साइन जब 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और जब कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा। यानी आपस में ये दोनों क्या होता है? उल्टा हो जाता है। जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा, और टैन और कॉट आपस में उल्टा होगा। टैन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो टैन थीटा। टैन और कॉट आपस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, सेक और कॉस आपस में उल्टा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। बस इतना ही तो जानना है। पूरा एक्सरसाइज आपका 8.3 पूरा इसी पर बन जाएगा, बस एक छोटा सा रूल पर। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस। कॉस 90 माइनस थीटा साइन। साइन और कॉस उल्टा हो जाता है। यदि साइन है उसको कॉस में बदलना चाहते हैं तो हो जाएगा, कॉस को साइन में बदल सकते हैं। हम साइन को टैन में कहिएगा, साइन 90 माइनस थीटा को टैन में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन में बदल सकते हैं। टैन को कॉट में बदल सकते हैं, कॉट को टैन में बदल सकते हैं। सेक को कोसेक में बदल सकते हैं, कोसेक को सेक में बदल सकते हैं। मान के चलिए अगर दिया क्वेश्चन में साइन 18 डिग्री, क्या दिया? साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री को आप कॉस में बदलिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया? 18 डिग्री। जब हम कॉस को बनाएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस में बदलेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना? 18 लिख देंगे। हाँ, 18 डिग्री तो हो जाएगा कॉस, और 90 में से 18 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 2, 8 2 10 हो गया, और इधर हो गया 8, 72 डिग्री। कितना हो गया? कॉस 72 डिग्री। यानी देखिए, साइन को किस में बदल दिए? कॉस में। हम साइन को टेन में नहीं बदल सकते, कॉट में नहीं बदल सकते, सेक कोसेक ये सब में नहीं बदल सकते हैं। साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉट को टेन में, कोसेक को सेक में, या सेक को कोसेक में, टेन को कॉट में, कॉस को साइन में, इस तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी बुक का। अच्छा, इसको नोट करना है। कॉस 90 माइनस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहाँ से करना? 8 तक हो गया था एग्जाम्पल, 9 से करना। एग्जाम्पल नंबर 9 से। अब बुक आपके पास होगा एनसीईआरटी बुक, तो एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि tan 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री का मान निकालिए कि इसका मान कितना होगा। देखिए, अच्छा, tan और कॉट आपस में बदलता है? हाँ बदलता है।
तो क्या हम tan को cot में बदल सकते हैं या cot को tan में बदल सकते हैं? देखिए दोनों तरीका से चल सकते हैं। यदि tan को हम cot में बदले तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। और cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? tan 90 माइनस थीटा। यदि हम tan को बदले तो यहाँ हो जाएगा क्या? क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या दिया? tan 65, इधर दिया cot 25। हम tan को बदलना चाहते हैं तो tan को बदलते हैं किस में? cot 90 माइनस थीटा। हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। अच्छा थीटा का वैल्यू कितना दिया? 65 डिग्री। कितना दिया? तो यहाँ लिख देंगे 65 और नीचे में cot को cot ही रहने देंगे, cot 25। ठीक है, अब देखिए 90 में से 65 घटाएंगे कितना आएगा? 90 में से आप 65 घटाइए तो हो जाएगा cot 5 2 25 और नीचे भी क्या हो गया? cot 25। दोनों cot 25 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 1। देखिए इसका एक शॉर्ट नियम होता है कि यदि दोनों अल्टरनेट हो, tan का उल्टा cot हो, sin का cos हो, cos sin ये सब हो, ठीक है, आप एंगल का मान जोड़ दीजिए। 65 और 25 कितना होता है? आप 65 जोड़िए और 25 जोड़िए, कितना होता है? 90 डिग्री। जब एंगल का मान 90 डिग्री हो और अल्टरनेट भी हो और डिवाइडेड में हो तो कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। बस सिंपल सा रूल है। आप एंगल का मान जोड़ लीजिए, कितना आएगा? और अल्टरनेट हो तो कितना आएगा? कट के 1। लेकिन अगर tan के जगह यहाँ साइन होता, साइन 65 डिग्री और नीचे होता cot 25 डिग्री, एंगल का मान तो 90 हो रहा लेकिन ये दोनों आपस में अल्टरनेट नहीं है तो इसका मान 1 नहीं होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं cot को बदलना तो आप cot को भी बदल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है tan 65 बटे cot 25। अगर आप चाहते हैं कि हम किसको बदल दे, यहाँ tan को बदले, यहाँ किसको बदलना चाहते हैं आप? cot को। कोई बात नहीं, cot का क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा। ऊपर tan 65 रहने देते हैं, नीचे हो जाएगा cot का क्या? tan 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 25 डिग्री दिया है। देखिए ऊपर में हो गया tan 65 बटे 90 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 65 आएगा। तो नीचे कर सकते हैं tan 65। यहाँ भी देखिए tan 65 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1। आप किसी को बदलिए, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं tan को बदलना, tan को cot में बदल दीजिए। आप चाहते हैं cot को tan में बदलना तो cot को tan में बदल दीजिए। दोनों जगह आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, इसके बाद अगला देखते हैं। नोट कर लिए? देखिए अब देखते हैं, 9 हो गया एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है यदि साइन 3a बराबर दिया है cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण हो। 3a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? पहला ही लेक्चर में दे दिए होंगे कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। तो कहता है कि आप a का मान निकालिए कि a का मान कितना होगा। ठीक है, निकालते हैं। देखिए a का मान, देखिए इधर साइन है, इधर कॉस है, इधर साइन है, इधर कॉस है। अच्छा साइन और कॉस आपस में उल्टा होता है, साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन में बदल सकते हैं। इधर देखिए कॉस है, अगर इधर भी कॉस आ जाए तो कॉस का कंपैरिजन कॉस से हो जाएगा और जो ये कोण दिया है और कोण का कंपैरिजन कोण से हो जाएगा। तो इसके बदौलत हम एक का मान निकाल सकते हैं। इसलिए साइन को बदल देते हैं किसमें? कॉस में। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ है क्या? साइन 3a तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। क्या है? थीटा 3a। ठीक है, बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। यहाँ देखिए कॉस का कंपैरिजन कॉस से हो गया तो ये जो कोण दिया एंगल का मान इसका एंगल से हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26। a को a के तरफ ले आते हैं और कोण का मान कोण को तरफ ले जाए, यानी कि जो जिसके साथ है उसके साथ कर देते हैं। देखिए इधर 3 या माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में, और 26 डिग्री माइनस में इधर लाएंगे प्लस में, यानी हो जाएगा 90 प्लस 26 डिग्री। इधर हो जाएगा a प्लस 3a, क्योंकि देखिए माइनस में था इधर प्लस में आ गया, माइनस में था इधर प्लस में आ गया। इधर जोड़िए हो गया 116 डिग्री, इधर 3 1 4a, 4 गुना में इधर लाएंगे भागा में हो जाएगा। तो 116 बटे 4 बराबर a। इसको काटेंगे तो a का मान आ जाएगा a बराबर 4 दुनिया 8 9 29 डिग्री। कितना आ गया a का मान? 29 डिग्री। अब बताइए क्या बोला था कि 3a का मान क्या होना चाहिए? 3a क्वेश्चन है
3a एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। आप गुना करिए, ठीक है, 29 गुने कितना करिए 3, क्योंकि देखिए a का मान 29 है, क्या बोला 3a क्या है, एक न्यून कोण है, तो 29 गुने कितना करते हैं 3, तो हो जाएगा 9 3 27, 2 बच गया, और 3 दूनी 6 2 8, कितना आ गया 87 डिग्री। अब बताइए 90 से छोटा है कि बड़ा, 90 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो क्वेश्चन भी कह रहा था कि 3a क्या है, न्यून कोण है। हम a का मान 29 लाइन, अगर इसको 3 से गुना भी करेंगे कितना आएगा, 87 आया था, हाँ 87 डिग्री, यानी 90 से छोटा होगा तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो यहाँ ए का मान कितना आया 29 डिग्री, ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद एक्सरसाइज नहीं, एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 11, उसको बताते हैं। चलिए नोट कर लिए इसको। अब देखते हैं इसी का 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कॉट 85 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ एंगल का मान 0 और 45 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। देखिए 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। देखिए 45 से बड़ा हो गया, यहाँ भी 45 से बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस तरह से करिए इसको कि जो एंगल का मान है वो 0 और 45 के बीच हो जाए। देखिए कॉट को हम किस में बदल सकते हैं, कॉट को बदल सकते हैं किस में, टैन में बदल सकते हैं। कॉस को किस में बदल सकते हैं, साइन में बदल सकते हैं। तो आप दोनों को बदलिए, क्योंकि दोनों का एंगल का मान जो है 45 से बड़ा, हमको क्या बोला, छोटा रहना चाहिए उसके बीच में। तो कॉट को बदल देते हैं, टैन हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 85 डिग्री। अब प्लस कॉस को बदल देते हैं साइन 90 माइनस थीटा। देखिए हो जाएगा टैन, ये क्या है 85 5 90, तो यानी टैन कितना डिग्री का मान आ गया 5 डिग्री हो गया। अब प्लस साइन 75 और 15। अब देखिए जो एंगल का मान है वो 45, 0 और 45 के बीच में हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 15। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि जो आप कोण का मान है, एंगल का मान है, क्या होना चाहिए 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच। हम एक लिया है 5, एक लिया है 15, जो कि 0 और 45 के बीच ही है, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिए। अब देखिए आपका जो एग्जाम्पल था 8.3 में पूरा खत्म हो गया, 3 ही एग्जाम्पल दिया था, तीनों खत्म हो गया। अब क्या बच गया, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, जिसमें कि दिया है 4 क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कहता है कि साइन 18 बटे कॉस 72 डिग्री का मान निकालिए। अच्छा हम क्या बोले थे, सिंपल सा आप मान निकाल सकते हैं यदि बटा में हो तो। साइन का अल्टरनेट यानी क्या होता है, कॉस होता है। अब 72 और 18 जोड़िए 90 होता है, 8 2 7 1 8 1 9 हो गया 90 डिग्री, यानी इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको बना दीजिए, कोई भी एक ही को चेंज करिए, क्योंकि अगर एक को चेंज करेंगे तो दोनों कट जाएगा। यदि हम दोनों को चेंज कर दें तो दोनों आपस में पलट जाएगा, कॉस वाला ऊपर चला आएगा, साइन वाला नीचे चला आएगा, ठीक है। एक पलट देते हैं, साइन 18 डिग्री, कॉस को बदलते हैं साइन में, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा का क्या फॉर्म होता है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना दिया 72 डिग्री, तो ऊपर हो जाएगा साइन 18 बटे साइन 90 में से 72 गया, कितना बच गया 18 डिग्री। यहाँ भी साइन 18, यहाँ भी साइन 18, कट के मान कितना आ गया 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम पहले ही बोले थे कि आप अल्टरनेट ढूंढ लीजिए कि साइन का उल्टा करेंगे कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, अगर ये सब रहा और एंगल का मान यदि 90 डिग्री है और डिवाइडेड मैथ करके कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि टैन 26
और कॉट 64, tan 26 और दिया कॉट 64। अब यहाँ भी देखिए tan और कॉट आपस में होता है कि नहीं अल्टरनेट। अब देखिए 26 और 64 जोड़िए, 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हो गया। इसका भी मान कितना आएगा, एक आएगा। आप बना दीजिए, ठीक है। देखिए कोई भी एक ही को बदलिए। आप चाहते हैं tan को बदलना तो tan को बदल दीजिए कॉट में, आप चाहते हैं कॉट को tan में बदलना तो tan में बदल सकते हैं। हम tan को कॉट में बदल देते हैं। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। तो हो गया ऊपर कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है 26, और नीचे दिया कॉट 64, ठीक है। देखिए कॉट 90 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा 64, और नीचे भी कितना कॉट 64। दोनों सेम है, कट के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। हम पहले भी बोले थे कि आप अल्टरनेट पहले देख लीजिए, साइन का कॉस है कि नहीं, टेन का कॉट है कि नहीं, सेक का कोसेक है कि नहीं। यदि अल्टरनेट हुआ, एंगल का मान यदि 90 डिग्री होता है, 90 से कम या ज्यादा हुआ तो एक नहीं आएगा। यदि 90 डिग्री आता है, कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी का 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कॉस 48 माइनस साइन 42, 48 माइनस साइन 42। यहाँ भी देखिए क्या है, साइन कॉस आपस में अल्टरनेट होता है। और देखिए 48 और 42 जुड़ के कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब है देखिए क्या हो जाएगा, दोनों सेम कर देंगे तो घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस को बदलते हैं साइन में, तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना 48 डिग्री माइनस साइन 42। देखिए साइन 90 में से 48 गया, कितना बचा 42, इधर भी हो गया साइन 42, दोनों सेम हो गया, घट के मान कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। क्या किए हम, कॉस को बदल दिए साइन में। अगर आप चाहते हैं साइन को बदलना कॉस में तो ही बदल सकते हैं। तो इधर लिख सकते हैं कॉस 48 माइनस साइन को बदल देते हैं कॉस में, तो इधर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू इधर है 42 डिग्री, इधर हो गया कॉस 48 माइनस कॉस 90 में से 42 गया, कितना बच गया 48, दोनों सेम हो गया, कितना आ जाएगा 0। आप किसी भी तरह से निकालिए, आंसर दोनों में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। नोट हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन कहता है कॉसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी सेम सिचुएशन है, सेम इसी की तरह है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक का अल्टरनेट क्या होता है, सेक। अच्छा 31 और 90, 59 और 31 कितना हो जाएगा, 9 1 10 5 3 8 1 9, 90 डिग्री हो रहा है। इसका भी मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप किसी भी एक का मान, किसी भी आया तो चाहते हैं कॉसेक को बदलना तो कॉसेक को बदल दीजिए, अगर आप चाहते हैं सेक को बदलना तो सेक को बदल दीजिए, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या दिया, कोसेक 31, इधर दिया सेक 59 डिग्री दिया है। हम क्या बोले थे, अल्टरनेट होना चाहिए, कोसेक को सेक, कोसेक सेक होता है कि नहीं, साइन कोस टाइन कोट सेक कोसेक होता है। एंगल का मान जोड़ेंगे कितना आएगा 90 डिग्री, इसका मतलब सेम बनेगा, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। देखिए कोसेक को बदल देते हैं सेक, क्या होता है 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इधर हो जाएगा सेक 90 में से 31 गया, क्या बचा 59, इधर भी क्या है सेक 59, दोनों सेम है, घट के कितना आ जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। इधर भी सेम, अगर आप चाहते हैं सेक को बदलना तो सेक को बदल सकते हैं, आंसर फिर भी कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, अब देखेंगे 2, पहले इसको नोट करिए। हो गया नोट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है
कि दिखाइए कि, यानी प्रूव करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। पहला में देता है tan 48 और दिया tan 23, tan 42 और दिया tan 67 बराबर क्या लाना है हमको, एक लाना है। क्या लाना है, एक लाना है। अब देखिए पहले अल्टरनेट देखते क्या होगा। सब tan में है, क्या है, सब के सब tan में है, सब tan में है, यानी दो tan को हम cot में बदल देंगे तो tan और cot हो जाएगा आपस में उल्टा। उल्टा क्या होता है, tan और cot आपस में उल्टा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। यदि दो tan को हम cot में बदल दें, एंगल का मान सेम हो जाए तो कट के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। पहले देख लेते हैं एंगल कौन कौन सेटिस्फाइड करता है। ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ। देखिए 48 और 42 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, 23 और 67 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, एक 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 पास लिख देते हैं, 48 इधर और क्या 42, तो इधर लिख देते हैं tan 42 और इधर है tan 23 और tan 67 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, LHS से चल रहे हैं। देखिए tan 48 को tan 48 रहने देते हैं, tan को बदल देते हैं किसमें, cot में। tan को बदल देते हैं cot में। जब tan को cot में बदलेंगे हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा का मान है 42 डिग्री। यहाँ भी tan को tan रहने देते हैं tan 23, यहाँ tan को बदल देते हैं किसमें, cot 90 माइनस थीटा का मान 67। ठीक है, देखिए हो जाएगा tan 48 cot 90 माइनस 42 तो क्या हो जाएगा, cot 90 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 48। इधर हो गया tan 23, इधर हो गया cot 90 में से 67 गया, कितना बचा 23। देखिए उल्टा सीधा होगा कि नहीं, एंगल का मान दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया। हम इसको कर सकते हैं tan 48, cot को लिख सकते हैं 1/tan 48, यहाँ भी tan 23 और cot को 1/ कितना लिख सकते हैं, tan 23। आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा, एक, जो कि RHS लाना था, क्या हो गया, प्रूव RHS। देखिए हम जानते थे कि सब tan में दिया है, सब किस में दिया था, tan में दिया था। यदि हम 4 दिया है, 2 को tan है तो 2 को cot में बदल देंगे, और tan और cot आपस में क्या होता है, उल्टा होता है, तो कट के कितना आ जाएगा आंसर, एक आ जाएगा। इसीलिए 2 tan था उसको किस में बदल दिए, cot में बदल दिए। अगर आप ये दोनों को cot में बदल देते तो आपका आंसर नहीं आता। इससे बेहतर है कि आप पहले अल्टरनेट ढूंढ लीजिए कि किसको जोड़ने पर 90 आएगा, उसको सजा करके लिख लीजिए। यहाँ ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो ये दोनों में से सिर्फ एक ही को बदलेंगे और ये दोनों में से सिर्फ एक ही को बदलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए क्या गलती होगा, पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद बताते हैं कि गलती आप कहाँ कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिए। अब देखिए आप गलती कहाँ कर सकते हैं अगर आप अल्टरनेट ना ढूंढे तो। ये क्वेश्चन था, इसको मिटा देते हैं। आप सीधा सोचिएगा कि tan का उल्टा क्या होता है, cot, यानी 1/cot तो हो जाएगा। दो tan में दिया है, हम दो cot को बदल देंगे, आपस में कट जाएगा। आप इस तरह करते हैं, इधर है tan 48 और इधर है tan 23, इधर आप 2 रहने देते हैं, बाकी 2 को चेंज कर देते हैं किसमें, cot में, तो इधर हो जाता cot 90 माइनस, इस तरह से नहीं, इस तरह से tan 48 को चेंज कर देते आप किसमें, इधर है tan 23। आप किसको किसको चेंज करते, आप 48 और 42 को चेंज करते हैं, या 23 या 67, आप इसको बदल देते हैं कॉट में। गलती से, जानबूझकर नहीं, गलती से हो सकता था, अगर आप नहीं अल्टरनेट देखेंगे तो इसको बदल देते कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है 23 डिग्री। आप साइन 42 को बदल देते किसमें, कॉट में, इधर हो जाएगा, इधर रहने देते हैं tan 42 और tan 67 को बदल देते हैं कॉट में, तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस 67। इधर देखिए क्या हो जाएगा, tan 48, इधर हो जाएगा कॉट 90 में से 23 गया, कितना बचेगा, कॉट 67 बचेगा। इधर हो गया tan 42, इधर बच जाएगा कॉट 23। अब बताइए tan और कॉट मिल रहा है,
tan का मान यहाँ 48 है, tan का मान यहाँ कहीं 48 है, cot में 48 नहीं है। यहाँ tan का मान 42 है, किसी में cot का मान 42 है नहीं है। तो गलती यहाँ हो सकता था कि आप अगर, ठीक है एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन था आप समझ गए, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन दे देगा, अगर आप अल्टरनेट नहीं ढूंढिएगा, आप कहीं का कहीं कुछ बदल दीजिएगा तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, आपका कटेगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले अल्टरनेट ढूंढना है। 48 और 42 होगा, 23 और 67, यानी 48 और 42 में से दो में से किसी एक को बदलना है, 23 और 67 में से दो में से किसी एक को बदलना है। हम 48 छोड़े 23 को बदल दिए और 42 छोड़े इसको बदल दिए, तो ये हो गया 23, ये हो गया 67, जो कि किसी से नहीं कट रहा, तो आंसर क्या होता, गलत हो जाता। समझ गए इसको? इसके बाद देखते हैं इसी का 2 नंबर। 2 नंबर कहता है कि cos 38 cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर क्या लाना है, 0। अब देखिए जब हमको 0 लाना है, यानी 0 तभी संभव है इधर और इधर दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी 0 आएगा। 1 1 हो, 2 2 हो, 5 5 हो, 10 10 हो, यदि दोनों साइड बराबर हो तब ना 0 घट के आएगा। यानी दोनों को क्या करना है, बराबर करना होगा। देखिए बराबर करने के लिए कर सकते हैं, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो दो में से हमको एक को बदलना होगा। इधर क्या करते हैं, अल्टरनेट देख लीजिए, 3852 हो जाएगा, 8 2 10 5 3 8 1 9, ठीक है। इधर 3852 भी हो जाएगा, चलिए ठीक है। कॉस को बदल देते हैं, किस में, साइन में बदल देते हैं। तो कॉस को बदल देते हैं, एलएचएस से चलते हैं। दिया है कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 52, माइनस नहीं गुना, ठीक है। अब देखिए कॉस को बदल देते हैं साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है 38, गुना में कॉस 52 माइनस साइन को बदल देते हैं कॉस में, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू 38, इधर हो जाएगा साइन 52। देखिए ये हो जाएगा साइन 90 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा 52, इधर हो जाएगा कॉस 52 माइनस इधर हो जाएगा कॉस 52 इंटू साइन 52। अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो हम साइन को लिख सकते हैं 1/cos 52 इंटू इधर भी क्या है cos 52 माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1/sin 52 इंटू इधर भी क्या है साइन 52। इधर भी देखिए कट गया, इधर भी कट गया, इसको गुना करेंगे एक में एक आएगा, इधर भी करेंगे एक आएगा, दोनों एक को घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। यही तो हमको लाना था, प्रूव्ड RHS। देखिए हमको क्या लाना था कि दोनों घटा करके 0 लाना था। हम क्या बोले, यदि दोनों तरफ सेम आ जाए तो घट के क्या होगा 0। इधर अल्टरनेट खोज लिए, दोनों मिलाने पे क्या हो रहा है 90, यानी एक को हम चेंज कर सकते हैं तो दूसरा उल्टा होके कट सकता है, क्योंकि देखिए कॉस कॉस है तो कॉस साइन आपस में कट जाएगा, इधर भी साइन साइन है तो साइन कॉस आपस में कट जाएगा। इसीलिए दो का एक चेंज किया, यहाँ भी दो में से एक चेंज किया, कॉस को साइन में बदल दीजिए। या देखिए इधर साइन था, ये साइन हो गया, साइन को कॉस में बदल दिए, इधर कॉस था इसको साइन में बदल दिए, साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, इधर एक बचा इधर भी एक बचा, दोनों घट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए। नोट कर लिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया अब 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन आप याद करिए, एग्जाम्पल नंबर हम बताए थे, एग्जाम्पल नंबर 10 में सेम क्वेश्चन, वहाँ 3a था और उस क्वेश्चन में क्या था, साइन और कॉस में था, यहाँ tan और कॉट में। सेम क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह बनाएंगे, tan को बदल देंगे किस में, कॉट में, ठीक है। देखिए tan को बदलते हैं कॉट 90 माइनस
थीटा का वैल्यू क्या है 2a, इधर पे हो गया कॉट a माइनस 18। देखिए कॉट का कंपैरिजन कॉट से कर दिए तो इसका कंपैरिजन इससे हो जाएगा, यानी 90 माइनस 2a बराबर हो सकता है a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए a को a तरफ कर देंगे और डिग्री वाला मान को डिग्री तरफ कर देंगे, ठीक है। देखिए इधर 2a माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में, 18 माइनस में इसको लाएंगे प्लस में, हो जाएगा 90 प्लस 18 डिग्री बराबर हो जाएगा a प्लस 2a। थोड़ा गाड़ी ज़्यादा चलता है इस वजह से हो सकता है नॉइस बाहर का आए। इधर हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा 108 डिग्री। इधर हो जाएगा 2a और एक और हो गया क्या इतना 3a, 3 को इधर लाकर डिवाइड कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 108/3। 8 है कितना आता है 9, यानी 3 से कट सकता है, काटिए। हो गया 3 तिया 9 18 6 18 कितना आ गया 36 डिग्री, यानी a का मान क्या आ गया 36 डिग्री। अब कहता है कि 2a क्या है न्यून कोण है, यानी 2a क्या है न्यून कोण, तो 2a का मान कितना लाए 36। 36 दूनी क्या होता है 72 डिग्री। अब बताइए न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 से छोटा। 90 से छोटा है कि नहीं, हाँ 90 से छोटा, इसलिए a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, नोट करिए इसको। नोट कर लिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है tan a बराबर, यदि tan a बराबर दिया tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का मान क्या होगा 90 डिग्री। हमको क्या करना है प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव करना है, सिद्ध करना है। और दे दिया क्या tan a बराबर cot b। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, tan को हम cot में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं। tan और cot अल्टरनेट होता है, tan को बदलते हैं cot में, इधर हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है a, और इधर भी हो जाएगा cot b। cot का कंपैरिजन cot से हो जाएगा तो 90 माइनस a का कंपैरिजन b से, तो इधर हो गया 90 माइनस a बराबर क्या हो गया b। इधर a माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में, तो इधर 90 डिग्री बराबर हो गया b प्लस a। इसको सरिया करके लिख देते हैं, यानी a प्लस बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। यही तो हमसे कह रहा था कि आप सिद्ध करिए कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था कि tan a बराबर cot है, तो cot a है तो a प्लस बी का मान 90 डिग्री लाइए। हम tan को cot में बदल दिए 90 माइनस थीटा, cot का कंपैरिजन cot से हो गया तो 90 माइनस a का b से, इधर माइनस में था उधर प्लस में, इसको इसी को सजा करके लिख दिए, a प्लस बी का मान क्या आ गया 90 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको नोट करिए। नोट कर लिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a क्या है न्यून कोण है। सेम क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बताइए इसको भी बताने का जरूरत पड़ेगा, a का मान पूछ रहा है, क्या इसको ही बताने का जरूरत पड़ेगा। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल में कर लिए, एक्सरसाइज में कर लिए, सेम एक क्वेश्चन और आ गया, क्या इसको ही बताएं। अगर आप चाहते हैं बताना तो बता देते हैं। देखिए क्या पूछा कि आप a का मान निकालिए। सेक और कॉस आपस में होता है कि नहीं अल्टरनेट, उल्टा होता है, तो सेक को बदलते हैं किस में कॉसेक में। सेक और कॉसेक है, सेक का अल्टरनेट कॉसेक होता है, कॉस नहीं। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक को किस में बदलते हैं कॉसेक में, तो इधर हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू है 4a, इधर भी हो गया कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए कोसेक का कंपैरिजन कोसेक से हो गया तो 90 माइनस 4a का a माइनस 20 से, इधर हो गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस
20 डिग्री, ए को ए तरफ और डिग्री वाला डिग्री की तरफ, ठीक है। देखिए 4 इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, इधर हो जाएगा 90 प्लस 20 ए प्लस 4a। 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। इधर हो जाएगा 4a और 1a 5a, गुना में इधर लाएंगे भागा में, तो a का मान हो जाएगा 110/5। इसको काटेंगे, 5 से कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 11, 5 दूनी 10, कितना आ गया 22 डिग्री। कितना आ गया 22 डिग्री। अब क्या बोला 4a क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। हम इसको देख लेते हैं 4a, यानी a का मान कितना दिया 22। अब 22 चौक कितना होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 डिग्री। अब बताइए 88 डिग्री न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 से छोटा। 88 90 से छोटा है कि नहीं, जी हाँ छोटा है। इसका मतलब 4a क्या है न्यून कोण से, न्यून कोण है क्या 4a, न्यून कोण है क्योंकि 90 से छोटा है। हो गया आंसर, a का मान कितना आ गया 22 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन आप खुद से बना के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करिए कि मेरे से बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोणों का योग हो, एक त्रिभुज है ए बी सी, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, यानी सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर है 6, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होता है कॉस ए बाई 2। देखिए हमको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, उसका कोण क्या दिया है, कोण बोला है ABC, ठीक है। यानी A प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण का मान कितना दिया है 180 डिग्री दिया है, ठीक है। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, B प्लस सी और एक साइड चाहिए A, यानी B प्लस सी यहाँ रखते हैं, A को उस साइड लेके चल जाते हैं। यहाँ से हो जाएगा B प्लस सी बाई 180 माइनस A। अब देखिए B प्लस सी बाई क्या लाना है 2, A बाई 2, यानी यहाँ कर सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर इधर हो जाएगा B प्लस सी बाई 2, इधर हो जाएगा 180 माइनस A बाई 2। अच्छा, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इधर हो जाएगा B प्लस सी बाई 2, इधर हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस A बाई 2। देखिए इसका एलसीएम भी लीजिएगा तो कितना आएगा 180 माइनस A। अब देखिए इधर हो जाएगा B प्लस सी बाई 2 बराबर 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 180 भागा दीजिएगा 9 से तो हो जाएगा 2 से तो हो जाएगा 90 माइनस A बाई 2 कितना हो जाएगा A बाई 2। देखिए इधर तो आ गया B प्लस सी बाई 2 सेम है, लेकिन इधर आना चाहिए क्या A बाई 2, लेकिन आ गया क्या 90। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। जब साइन से गुना करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। लिखिएगा दोनों तरफ साइन से गुना करने पर इधर हो जाएगा साइन B प्लस सी बाई 2, इधर भी हो जाएगा साइन 90 माइनस A बाई 2। अब देखिए साइन B प्लस सी बाई 2, साइन B प्लस सी बाई 2 सेम रह जाएगा। इधर हो गया साइन B प्लस सी बाई 2। देखिए साइन 90 माइनस इसको मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा किसको माने A बाई 2 को, तो इधर हो गया कॉस A बाई 2। देखिए सेम बोला था कि आप बराबर लाके दिखाइए, यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया RHS, ठीक है। बोला था कि आप दोनों को बराबर लाके दिखाइए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है
180 डिग्री के बराबर होता है। हमको एक तरफ बी प्लस सी चाहिए, इधर ए चाहिए, तो बी प्लस सी एक तरफ रखते हैं, ए को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि देखिए भागा में हर जगह दो है, इसलिए दो अपने मन से क्या करते हैं, दो से भाग देते हैं। इधर भी दो से भाग दें, इधर भी, दोनों को अलग अलग कर दिए। जब इसको काटे हो गया 90, इधर हो गया a/2, दोनों तरफ साइन से जब गुना कर दिए तो साइन बी प्लस सी इधर सेम हो गया जो लाना था। एक तरफ आ गया साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, थीटा का मान है a/2, तो यहाँ भी हो गया a/2। देखिए दोनों यही लाना था बराबर, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, नोट करिए इसको। नोट कर लिए इसको। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 8.3 में 7 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के 45 डिग्री के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। देखिए क्या कहता है, इधर साइन और कॉस कितना है, एक है 67 डिग्री, एक है 75 डिग्री। कह रहा है कि आप 0 और 45 डिग्री के बीच लाइए। सेम क्वेश्चन बताए थे, आप इसको 0 और 45 डिग्री के बीच ला सकते हैं, दोनों को बदल करके। ठीक है, इधर साइन को बदल देते हैं किसमें, कॉस में, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है 67, प्लस कॉस को बदलते हैं साइन में, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 75। इधर हो जाएगा कॉस 90 में से 67 घटाना है, तो क्या हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा। इधर बचेगा 6 2 8 23 डिग्री। इधर हो जाएगा साइन 90 में से 75 कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा। अब बताइए 0 और 45 डिग्री के बीच आ गया, इधर है 23, इधर है 15, ये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या बोला था कि साइन 67 दिया है और कॉस 75 दिया है। आप ऐसा करिए कि जो दोनों कोण का मान हो 0 और 45 के बीच आ जाए। हम साइन को कॉस में बदल दिए, कॉस को साइन में बदल दिए, एक आ गया 23, आगे आ गया 15, 0 और 45 के बीच आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब आपका एक्सरसाइज 8.3 खत्म हो गया। अब शुरू करना है एक्सरसाइज 8.4, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत बेसिक दे देंगे, कुछ फार्मूला के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, जो पहले फार्मूला लिखाए थे, अगर आप वो फार्मूला याद कर लिए होंगे तो 8.4 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको डिग्री का मान जो चार्ट पेपर कल पढ़ाए थे वो भी याद कर लेना है। क्या बोले थे, रट लेना है एकदम। नहीं याद करिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कल शुरू करेंगे 8.4। देखिए इसमें क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यानी यहाँ कोण का मान है, सेम इसी पर बनेगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको साइन 60 का मान पूछ दे, साइन 30 का मान पूछ दे, तो आपको जब तक मान याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपका काम क्या है, इसको तो आप बना लीजिएगा, घर में रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया ढंग से। अगर आपको कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए चैप्टर तो हो गया ये वाला खत्म। अब शुरू करेंगे 8.4, जिसमें भी शायद दिया है क्वेश्चन 7 तक दिया है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं, उसको भी कर लेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका काम है पूरा रिवीजन करना, पूरा याद करना। अगर नहीं याद करिएगा तो पीछे छूट जाइएगा। पूरा याद करिए, जितना क्वेश्चन दिए हैं आज शुरू से फेयर करिए। फेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेयर करने से अच्छा है कि आप फेयर करिएगा, आप जो लिखा रहे हैं उसको लिख दीजिए और उसके बाद क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आप जितना एक कॉपी से दूसरे कॉपी में लिखिएगा उतना देरी में आप इसको बना लीजिएगा। जब खुद से बनाइएगा तो दिमाग ज़्यादा खुलेगा। हम बताएं ठीक है, आपको समझ में आ गया, लेकिन आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा तो कहीं ना कहीं गलती करिएगा। ठीक है, तो उससे बढ़िया कि बार बार उसको प्रैक्टिस करिए, बार बार उसको दोहराइए। अगर बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो गलती नहीं होगा। ठीक है, यही आपको बोर्ड परीक्षा में काम देगा। ठीक है, आज बार यही रहने दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।